हेलो डियर फ्रेंड्स, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट फार्मूले हैं जो कि मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। और आपको पहले से पता है, पहले वीडियो में भी मैंने बताया है कि इंटीग्रेशन इज द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। और ये भी आपको याद होगा कि डिफरेंशिएशन को हिंदी में अवकलन कहते हैं और इंटीग्रेशन को समाकलन कहते हैं। तो नंबर ए में दिख रहा होगा आपको d/dx ऑफ, ये फंक्शन है साइन इनवर्स x। ये फंक्शन है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का विथ रिस्पेक्ट टू x डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1/√1 - x², ये फॉर्मूला हुआ आपका। तो यही फंक्शन का अगर हम 1/√1 - x² का इंटीग्रेट करेंगे, यानी इंटीग्रेशन करेंगे, समाकलन करेंगे, तो साइन इनवर्स x आ जाएगा। ठीक है, तो वही सेम प्रोसेस है। अगर डिफरेंशिएशन आपको याद हो जाता है तो फिर आप इंटीग्रेशन, तो ये फॉर्मूला है वो याद ही हो जाएगा। तो अब नंबर बी में आते हैं, d/dx tan इनवर्स x इज इक्वल टू, इसका करना है tan इनवर्स x का। तो tan इनवर्स x इज इक्वल टू हो जाएगा 1/1 प्लस x² हो जाएगा। तो इसका अगर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये क्लियर हो गया कि tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो 1 + x² होगा, और 1 + x² का इंटीग्रेशन करेंगे तो tan इनवर्स x समाकलन। तो इस तरह से ये याद हो सकता है। तो इस तरह से आपके पास 3 ऐसे फंक्शन हैं जिनका डिफ्रेंशिएशन जो है और इंटीग्रेशन, ये फॉर्मूले हैं तीनों जो आपको याद रखने होंगे। तो आप बिल्कुल वही एक इजी वे है जिससे आप याद रख सकते हैं। साइन इनवर्स x का जो है 1/√1 - x² हो रहा है और उसी का इंटीग्रेट करने पे साइन इनवर्स x हो रहा है। तो ये आपको याद रखना होगा कि जो साइन इनवर्स x का जब भी डिफ्रेंशिएशन की बात आती है तो 1/√1 होता है, 1/√1 होता है। साइन के लिए हमें ये याद रखना है। और टेन वाले में आप देख लीजिए, अगर टेन वाले में बात करते हैं, टेन इनवर्स x वाले में डिफ्रेंशिएशन का, तो 1 + x² होता है, कोई रूट वूट नहीं होता। तो कोई जब रूट नहीं होता, अंडर रूट नहीं होता, और रूट की बात करें तो केवल साइन में होता है। ठीक है, अगर साइन और टेन में कंपेरिजन करें तो रूट केवल साइन में होता है और वो अंडर रूट के अंदर 1 - x² होता है। ऐसे करके याद कर लेंगे। और यहीं जो 1/√1 - x² होगा उसका इंटीग्रेट करेंगे तो साइन इनवर्स x हो जाएगा। और फिर वही चीज़ tan इनवर्स x वाले में मैंने पहले ही अभी बताया कि अंडर रूट इसमें होता ही नहीं है। तो ये आपके दिमाग में फिक्स होनी चाहिए कि अंडर रूट नहीं होता, 1/1 + x² हो जाता है। वहीं 1/1 + x² का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो tan इनवर्स x होता है। ये फॉर्मूला है, इस तरह से याद आप कर सकते हैं। और d/dx ब्रैकेट में है साइन सेक इनवर्स x इज इक्वल टू 1/, अब ये थोड़ा उन लोगों से, मतलब वो जो फंक्शंस थे उनसे चेंजिंग है। तो 1/1, तो ये भी बाई है, 1/, ये भी है, लेकिन x इंटू हो जाएगा, x इंटू अंडर√x² - 1। साइन से थोड़ा सा चेंजिंग है, x से मल्टीप्लाई हो रहा है, और जो साइन में 1 - x² है ये यहाँ पे x² - 1 हो जा रहा है। अब जब आपको पता है कि 1/x और x² - 1 अंडर रूट में आ रहा है सेक इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन, तो इंटीग्रेशन अगर इसका करेंगे तो सेक इनवर्स x हो जाएगा। तो ये इस तरह से आप याद कर सकते हैं। तो फिर आगे बढ़ते हैं हम। d/dx a⁴x, अब इसका अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो a⁴x होगा log a। ये आगे चल के हम बताएंगे, लेकिन यहाँ फॉर्मूले के तौर पे आप याद रखो, ये इसका ये होता है। तो फिर इसका इंटीग्रेट करेंगे तो a⁴x का इंटीग्रेशन करेंगे तो ax/log a होगा। ठीक है, और ये ग्रेटर देन 0 होगा। और फिर हम अगर रूट वाले x को, अगर कोई
एक्स है, रूट में है, तो ऐसा फंक्शन होगा, रूट एक्स होगा, तो उसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कुछ नहीं, आपको ये याद रखना है कि 1/2 और अंडर रूट एक्स लिख देंगे, वही रूट एक्स का करना है। तो इसमें कोई ये नहीं है, याद भी आसानी से हो जाएगा, 1/2 करके और बाई में ही रूट एक्स लिख देना है, तो ये डिफ्रेंशिएशन हो गया। और इसी डिफ्रेंशिएशन करने के बाद जो ये आया है इसका इंटीग्रेट करेंगे तो वही हो जाएगा 2√x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2√x हो जाएगा, ठीक है। अब आते हैं d/dx 1 x⁴n, यानी x⁴n यानी n = 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, यानी 1/x², 1/x⁴, 1/x⁴, 5 ऐसे करके हो सकता है। तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे इसको, तो n और बाई में हो जाएगा xn+1। ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि आपको याद रखने हैं। कैसे होता है तो उसको करके बताना पड़ेगा, तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको फॉर्मूले ही याद रखने होंगे। और इसी फंक्शन का अगर इंटीग्रेट करेंगे, इसी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो n/x⁴n+1 है, तो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो -1/x⁴n। अब नेक्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट फार्मूला, ये एक ही फार्मूला है, ये होता है इंटीग्रेशन है। देखो आप ex, आपको मैंने पहले भी बताया है कि ex का डिफ्रेंशिएशन या इंटीग्रेशन यानी अवकलन या समाकलन दोनों आप निकालो, अगर आप फाइंड करते हो तो ex ही आता है, ठीक है। लेकिन यहाँ फंक्शन में है इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन ex और ब्रैकेट में है आपको f(x+f')। f'(x) का है, ये x एक फंक्शन है जिसको डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो इसको यहाँ पे आपको dx इंटीग्रेट किया गया है, तो ex f(x+c) आया है, ठीक है। तो इसका प्रूफ है यहाँ पे d/dx ex f(x), तो ये u इंटू वी का एक डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला होता है अवकलन का, u डिफ्रेंशिएशन ऑफ u इंटू वी। तो पहले करते क्या है कि u ऐसे ही रह जाएगा और v का डिफ्रेंशिएट करते हैं, यानी u इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ v और बीच में प्लस देते हैं, और v अब की बार ऐसे ही रह जाएगा क्योंकि पहले वाले में अभी u ऐसे रह गया था और v का डिफ्रेंशिएशन हुआ था। अब की बार क्या करेंगे कि v को ऐसे ही रख देंगे अब और u का डिफ्रेंशिएशन कर देंगे, v इंटू यू का डिफ्रेंशिएशन। तो यही आपको फंक्शन में दिख रहा होगा d/dx और ब्रैकेट में ex f(x) है, तो ex ऐसे ही रह गया, ex का डिफ्रेंशिएशन हो गया और f(x) ऐसे ही रह गया। और फिर आपको दिख रहा होगा प्लस ex जो है ऐसे ही रह गया, अब की बार f(x) का डिफ्रेंशिएट किया गया f(x) को, तो f'(x) डिफ्रेंशिएट होने का मतलब f'(x) लिख दिया गया। अब इसमें से देखिए आप ex और ex दोनों में कॉमन हो गया, तो ex कॉमन होने के बाद ब्रैकेट में हो गया f(x) प्लस f'(x). सिंस चूँकि आपको पता है इंटीग्रेशन इज द इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफ्रेंशिएशन, तो इसलिए आपको हो जाएगा यहाँ पे ये जो आपका डिफ्रेंशिएशन निकल के आया है, तो इस डिफ्रेंशिएशन को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे ex ब्रैकेट में है f(x) प्लस f'(x) dx इज इक्वल टू ex f(x+c). तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो फॉर्मूला था यहाँ पर क्लियर हो गया, और बाकी जो ऊपर के भी फॉर्मूले थे उनको भी प्रूफ की आवश्यकता है कैसे होता है, तो वो भी हो जाएंगे, लेकिन ये तो अभी नहीं हो पाएगा। ये आज के लिए बस इतना ही, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए रखते हैं, उसमें आगे की जो वीडियो होगी उसमें आपको मिल सकता है। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।